हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैट यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले सभी लेक्चर में हमने स्केचर वर्कबेंच जो था उसके सभी कमांड्स कवर किए थे। आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन को ही बोला जाता है 3D मॉडलिंग या पार्ट मॉडलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट पहले पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच में एंटर कहाँ से करोगे? तो स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन और कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन में आने के बाद सबसे पहले पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच के सभी टूलबार हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टूलबार कौन कौन से है पार्ट डिज़ाइन में? तो फर्स्ट टूलबार आता है, टूलबार का नाम है स्केच बेस फीचर। सेकंड टूलबार है ड्रेसअप फीचर, देन बुलियन ऑपरेशन, रेफरेंस एलिमेंट, देन सरफेस बेस फीचर, एडवांस ड्रेसअप फीचर। देन टूलबार आएगा एनोटेशंस। एनोटेशंस के बाद ये कॉमन टूलबार है आपका व्यू, साथ ही साथ टूल्स। ओके, और एक टूलबार रहेगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड। ओके, ये कॉमन टूलबार है, ये स्केचर में भी आपने देखे होंगे। तो ये हो गए आपके पार्ट स्केच बेस फीचर, ड्रेसअप फीचर, बुलियन ऑपरेशन, रेफरेंस एलिमेंट, सरफेस बेस फीचर। उसके बाद आता है एडवांस ड्रेसअप फीचर। साथ ही साथ एक टूलबार आएगा ट्रांसफॉर्मेशन फीचर, मेजर, देन अप्लाई मटेरियल, देन डायनामिक सेक्शनिंग, और एक टूलबार आता है जिसका नाम है रेंडर। ओके, और एक नॉलेज नाम का टूलबार जो है ये भी आपका कॉमन टूलबार है, सभी वर्कबेंच में आपको विजुअलाइज होगा। और एक टूलबार है जिसका नाम है यूजर सिलेक्शन फिल्टर। ओके, ये भी आपका मॉडलिंग में यूज होगा। और एक टूलबार आता है जिसका नाम है एनालिसिस। ओके, तो ये सभी टूलबार जो है ओके ये मॉडलिंग वर्कबेंच में आपके इम्पोर्टेंट्स है। ओके, यही सभी टूलबार से आप कोई भी कंपोनेंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट टूलबार पे अभी जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टूलबार से। टूलबार का नाम है स्केच बेस फीचर नाम का टूलबार। अभी टूलबार का नाम है स्केच बेस फीचर, इसका मतलब क्या होगा? इसमें सभी जो कमांड आपको विजुअलाइज हो रही है, सभी कमांड के लिए क्या लगेगा? स्केच लगेगा। मतलब सभी कमांड ओके डिपेंडेंट है आपकी स्केच के ऊपर, इसीलिए इसका नाम है स्केच बेस फीचर। मतलब सभी कमांड के लिए क्या लगेगा? एक स्केच लगेगा। अभी इसमें से कुछ कमांड आपको एक्टिव दिख रही है, ये कुछ जैसे पैड कमांड एक्टिवेट है, उसके बाद शार्प कमांड एक्टिवेट है, उसके बाद यहाँ पे रीप कमांड आपको एक्टिवेट दिख रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ कमांड क्या है? डीएक्टिवेट है। जैसे स्केच बेस फीचर में की भी कुछ टूलबार आपके कमांड डीएक्टिवेट है। साथ ही साथ आप ड्रेसअप फीचर में भी जाते हो तो यहाँ पे भी सब कुछ कमांड क्या दिख रही है आपको? डीएक्टिवेट दिख रही है। अभी कोई भी कमांड अगर डीएक्टिवेट है इसका मतलब क्या होगा? वो एक तो सेकेंडरी कमांड होगी या फिर मटेरियल रिमूव की कमांड है। जैसे यहाँ पे होल आपको करना है। ओके, होल कमांड क्या है? अभी यहाँ पे डीएक्टिवेट है। अभी होल करना है तो उसके लिए मटेरियल तो लगेगा ना, सही है। यहाँ पे अगर पॉकेट कमांड देखोगे तो मटेरियल रिमूव करने के लिए कमांड है। अभी मटेरियल रिमूव करना है तो यहाँ पे मटेरियल नहीं है कोई भी जिसमें से आप रिमूव कर सको, इसलिए कमांड क्या होगी? सभी डीएक्टिवेट है। जैसे सेल कमांड है, मतलब मटेरियल रिमूव की कमांड है, तो इसलिए उसके लिए क्या लगेगा? पहले आपको यहाँ पे एक मटेरियल लगेगा जिसमें से आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कमांड है, कमांड का नाम है क्या है? कमांड का नाम है पैड। पैड कमांड को ही ओके बाकी सब सॉफ्टवेयर जो देखोगे क्रियो, सॉलिडवर्क या फिर आपका एनएक्स हो गया, ओके, तो उसको इसी कमांड को बोला जाता है एक्सट्रूड। ओके, और कटिया में इसका नाम क्या है? पैड। अभी पैड मतलब क्या होता है? तो पैड मतलब मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू दी स्केचिंग प्लेन। क्या होगा? मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू दी स्केचिंग प्लेन। अभी मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू दी स्केचिंग प्लेन मतलब क्या होगा? जिस किसी प्लेन पे आप स्केच ड्रॉ करोगे, समझ लो ये एक्स वाई ओके मतलब होता है कौन सा? आपका टॉप प्लेन, ये हो गया आपका टॉप व्यू। वाई जेड मतलब होता है आपका कौन सा? फ्रंट व्यू। ओके, ये हो गया फ्रंट प्लेन। और ये जेड एक्स मतलब होता है आपका साइड व्यू, मतलब साइड प्लेन। ठीक है, तो अभी पैड मतलब क्या होता है? मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू द स्केचिंग प्लेन। मतलब समझ लो आपने क्या किया? ओके, इस वाले प्लेन पे क्या किया? स्केच ड्रॉ कर दिया। ये टॉप प्लेन पे क्या किया? आपने ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो इसको क्या करेगा? नॉर्मल मटेरियल क्या करेगा? ऐड करेगा। अब इसको नॉर्मल मतलब कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इसको नॉर्मल मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा?
तो ऐसा अगर आपने रेक्टेंगल यहाँ पे इस प्लेन पे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो इसको नॉर्मल मतलब ये डायरेक्शन हो गई ना उस प्लेन को नॉर्मल, ये डायरेक्शन मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे 3D कंपास से देख लो वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी जा रही है आपकी, यहाँ पे जेड डायरेक्शन जा रही है, बराबर है। अगर आप स्केच अगर ये प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो इसको नॉर्मल मतलब कैसा होगा, इस प्लेन को नॉर्मल मतलब ये डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सा आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अगर आप स्केच अगर इस प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो इसको नॉर्मल मटेरियल क्या करेगा, पैड कमांड में ऐड करेगा। तो इसको नॉर्मल मतलब कौन सा डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन होगा, कौन सा, ये साइड में जा रहा है। ओके, ये डायरेक्शन कौन सा आपके यहाँ पे आपको विजुअलाइज हो रहा है, कौन सा एक्सिस है ये आपका, एक्स एक्सिस, बराबर है। ये समझ लेना है। ओके, जिस किसी प्लेन पे आप मटेरियल क्या करोगे, स्केच ड्रॉ करोगे, उस प्लेन को क्या करेगा, नॉर्मल मटेरियल क्या करेगा, ऐड करेगा, कौन से कमांड में, पैड कमांड में। तो पैड कमांड की ओके कंडीशन क्या है, ओके पैड कमांड के लिए एक स्केच लगेगा, और जो भी आप स्केच ड्रॉ करोगे उस स्केच ऑलवेज क्या होना चाहिए आपका, क्लोज लूप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओके क्या होना चाहिए, स्केच आपका क्लोज होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। समझ लो मैंने यहाँ पे ऐसा स्केच ड्रॉ किया, ओके तो क्या होगा, ये पैड हो सकता है क्योंकि क्लोज लूप है। अगर स्केच ड्रॉ करते वक्त ओके आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन ज्योमेट्री अगर बना दी तो ये पैड नहीं हो सकता, क्योंकि पैड के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज लूप। सेकंड कंडीशन है ओके इंटरसेक्शन ज्योमेट्री पैड नहीं हो सकती। मतलब अगर ये अगर आपने स्केच ऐसा बना दिया, उसको अगर ये लाइन अगर आप क्या करते हो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हो, तो ये इंटरसेक्शन के कारण ये क्या नहीं हो सकता है, पैड नहीं होगा। क्लियर है। ओके, उसके बाद आप बोलोगे ये लाइन तो आपकी ओपन भी है। ओके, तो अगर दो इंटरसेक्शन रेक्टेंगल अगर बना दिए तो पैड हो सकता है क्या, तो दो इंटरसेक्शन अगर रेक्टेंगल है तो इसी को भी पैड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों भी रेक्टेंगल एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्लियर। तो अगर पैड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो इंटरसेक्शन प्रोफाइल है उतना क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिम करना पड़ेगा। मतलब ये वाला प्रोफाइल क्या करोगे आप, ट्रिम कर दोगे, तो क्या हो सकता है, ये पैड हो सकता है। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन थी ऑलवेज क्लोज लूप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, ओके ज्योमेट्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है ओवरलैपिंग अगर ज्योमेट्री है, मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करते हो और दूसरा रेक्टेंगल की लाइन ओके इस फर्स्ट रेक्टेंगल के लाइन के ऊपर क्या किया मैंने यहाँ पे ओवरलैप किया, तो इसी कंडीशन में भी पैड कमांड क्या होगी आपकी, फेल हो जाएगी। अगर इसको पैड करना है तो ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिम करना पड़ेगा। क्लियर। तो पैड अगर नहीं होता है, पैड में अगर आपका कमांड में अगर फेल्यूर आता है तो समझ लेना तीनों चीजों में से कोई तो भी एक कंडीशन आपका फुलफिल नहीं है। या तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ओपन रहेगी, या फिर इंटरसेक्शन रहेगी, या फिर क्या रहेगा आपका ओवरलैपिंग ज्योमेट्री रहेगा। तो चलते हैं कमांड के लिए। ओके, यहाँ पे पहले क्या करोगे, स्केच ड्रॉ करते हैं। अभी स्केच आपका अंडर कंस्टेंट रहेगा ओके तो भी पैड हो सकता है। जैसा मैंने अंडर कंस्टेंट स्केच बना दिया, अंडर कंस्टेंट स्केच रहेगा ओके तो भी क्या कर सकते हो, उसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर स्केच फुल्ली कंस्टेंट है उसके बाद क्या होगा, फुल्ली कंस्टेंट है तो भी क्या होगा आपका 3D में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर स्केच अगर आप ओवर कंस्टेंट अगर ड्रॉ करते हो तो ओवर कंस्टेंट को क्या नहीं करेगा, 3D में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। तो कभी भी ट्राई करो ओके स्केच ड्रॉ करते वक्त आप डिजाइन कर रहे हो ना, तो डिजाइन मतलब क्या होगा, ऑलवेज आपका स्केच क्या होना चाहिए, फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डायमेंशन नहीं देते हो, डायमेंशन नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इसमें आपने डायमेंशन ही नहीं दिया तो ये आपका ज्योमेट्री मैन्युफैक्चर होगा कैसा, बराबर है। ये अगर डायमेंशन देते ही नहीं हो, मैं यहाँ पे अगर 80 बाय कुछ यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, 80 बाय कितना यहाँ पे 60 mm डिफाइन करता हूँ, अगर मैं डायमेंशन ही नहीं दूंगा तो ये ज्योमेट्री आप मैन्युफैक्चर, ये ऑब्जेक्ट आप मैन्युफैक्चर कैसा करोगे ना, बराबर क्या। तो कभी भी डिजाइन अगर करते हो तो डिजाइन मतलब ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डायमेंशन जो है वो डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो अंडर कंस्टेंट ज्योमेट्री ओके नहीं देना चाहिए, ऑलवेज ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए आपका, फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। चलिए ओके अगर आप अंडर कंस्टेंट देते हो तो आप 3D में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, 3D में कन्वर्ट नहीं होगा ऐसा नहीं है। ओके अभी आपने स्केच ड्रॉ किया, आप कौन से वर्क बेंच में हो, यहाँ पे दिख रहे सभी स्केचर की कमांड, मतलब आपका वर्क बेंच कौन सा है, तो ये वर्क बेंच है आपका स्केचर का। अभी स्केचर मतलब 2D, 2D मतलब क्या होगा, 2 डायमेंशन, कौन से 2 डायमेंशन, और एक्स डायमेंशन, और दूसरा कौन सा रहेगा, वाई डायमेंशन, बराबर है। अभी आपको करना क्या है, इसको 3D में कन्वर्ट करना है। मतलब जो आप जो डायमेंशन देते अभी तक के आपने यूज किया है एक्स और वाई, उसके साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा, आपको थिकनेस देना पड़ेगा। मतलब जेड
वैल्यू क्या करना है, थिकनेस मतलब जेड डायमेंशन में क्या करना है आपको, वैल्यू क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो अभी आप स्केचर वर्कबेंच में हो, अभी आपको जाना है 3D में, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए स्केचर वर्कबेंच में ही एक कमांड मिलेगी जिसका नाम है वर्कबेंच नाम की कमांड। कमांड टूलबार कौन सा है, ओके, वर्कबेंच नाम का टूलबार, और यहाँ पे कमांड आएगी, कमांड का नाम क्या है, एग्जिट वर्कबेंच। ओके, ये राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में ही यहाँ पे रहती है। एग्जिट वर्कबेंच करते हो तो मतलब आप क्या किया, एग्जिट वर्कबेंच का मतलब क्या होगा, आप कभी कौन से वर्कबेंच में, अभी स्केचर वर्कबेंच में हो, अभी स्केचर से मुझे क्या करना है, बाहर निकलना है, इसलिए यहाँ पे कमांड मिलेगी एग्जिट वर्कबेंच। क्लियर। चलिए, अब जैसे आप एग्जिट वर्कबेंच करते हो ना, तो यहाँ पे देखिए पैड, पॉकेट, शाफ्ट, रूब, ओके, आपको कमांड दिख रही है, मतलब कौन से वर्कबेंच में भी एंटर किए हो, आपने पार्ट डिजाइन मतलब ही मॉडलिंग वर्कबेंच में आपने क्या किया, अभी एंटर किया है। अब चाहते हो कि दोबारा मुझे स्केच में चेंजेस करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो स्केचर में जाना पड़ेगा। स्केचर में कैसे जाओगे, तो यहाँ पे दिख रही है जो स्केच दिख रहा है, इस स्केच के ऊपर MB1 बटन से क्या करना, आपका डबल क्लिक करोगे, दोबारा कौन सा वर्कबेंच ओपन हो गया, स्केचर वर्कबेंच ओपन हो गया। अभी स्केचर से बाहर निकलना तो क्या करना पड़ेगा, एग्जिट वर्कबेंच। ओके, आप चाहते हो कि स्केच को दोबारा एडिट करना है, तो स्केच के ऊपर MB1 बटन डबल क्लिक कर लो, या फिर इसको बोला जाता है स्पेसिफिकेशन ट्री। ये जो पोर्शन है, ओके, ये इसको बोला जाता है स्पेसिफिकेशन ट्री। आप स्पेसिफिकेशन ट्री में पार्ट बॉडी को अगर एक्सपांड करते हो तो यहाँ पे आपको स्केच 1 दिखेगा। स्केच 1 के ऊपर MB1 बटन डबल क्लिक करोगे, यहां से भी आप क्या कर सकते हो, स्केचर में एंटर कर सकते हो। क्लियर है। अब यह स्केचर से पार्ट डिजाइन में आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्केच विजुअलाइज हो रहा है। अभी स्केच कब तक के आपको विजुअलाइज होगा, जब तक कि उस स्केच के ऊपर आप कोई 3D मॉडलिंग की कमांड यूज अप्लाई नहीं करोगे। एक बार अगर कोई 3D मॉडलिंग की कमांड आपने स्केच के ऊपर अप्लाई कर दी, ऑटोमेटिकली स्केच क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा। अभी कमांड अप्लाई करने का कैसा है, तो ये स्केच बना दिया, कमांड में जाओगे, कमांड का नाम क्या है, पैड नाम की कमांड। पैड में जाते हो तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायलॉग बॉक्स में ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है आपको क्या करना है, प्रोफाइल या फिर सरफेस सेक्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आपने प्रोफाइल ऑलरेडी बना ली, ओके, इस प्रोफाइल को मैं सिलेक्ट करता हूं, जैसे आप सिलेक्ट करके प्रीव्यू करते हो, इसने मटेरियल क्या किया, ऐड किया। क्लियर है। अभी कितने थिकनेस का मटेरियल ऐड किया है, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट को मैं अगर 50 mm दे देता हूँ, 50 mm दे दूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट लिमिट में उसने क्या किया, 50 mm का मटेरियल ये साइड में ऐड किया। कौन से डायरेक्शन में, ओके, देखो कौन से डायरेक्शन में गए, एक्स डायरेक्शन में गया। मतलब जिस किसी प्लेन पे आपने स्केच ड्रॉ किया ना, ये प्लेन पे आपने स्केच ड्रॉ किया था ना, तो इसको क्या किया उसने, नॉर्मल मटेरियल क्या किया, ऐड किया। देखिए नॉर्मल मटेरियल जा रहा है इसको। क्लियर है। अभी कौन से डायरेक्शन में गया, प्लेन के राइट हैंड साइड में गया, लेफ्ट हैंड साइड में गया। ओके, तो ये मटेरियल जो ऐड हुआ है, ये प्लेन के कौन से साइड में ऐड हुआ है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुआ है। मुझे राइट हैंड साइड में मटेरियल अगर ऐड करना है सेम 50 का, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करके प्रीव्यू करोगे, ये देखो राइट हैंड साइड में चला गया। रिवर्स करोगे, या तो यहां से रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो, या फिर ये एरो जो दिख रहा है, एरो के ऊपर MB1 बटन क्लिक करोगे, यहां से भी इसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। अभी वैल्यू कहां से चेंज कर सकते हो थिकनेस का, या तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिमिट में यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज कर सकते हो, या फिर यही आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, ये देखिए 50, डबल क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हो। 70 mm करना है, 70 mm कर लो। ओके, या फिर यहाँ पे लिमिट 1 आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिमिट 1 दिख रहा है। इसको अगर MB1 बटन पिक करके अगर ड्रैग करोगे, यहाँ से भी थिकनेस को आपको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ ड्रैग होगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देना है, ये फिर यहाँ पे जाओ, या फिर फर्स्ट लिमिट से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। ये मैंने 100 वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर ली। क्लियर है। चलिए इसको ओके कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको स्केच विजुअलाइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अभी अगर मुझे दोबारा क्या करना है, स्केच में एडिट करना है, तो स्केच तो यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहा है। ओके, अगर स्केच को एडिट करना है तो आपको स्केचर वर्कबेंच में जाना पड़ेगा। स्केचर वर्कबेंच में जाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, ओके, स्केचर वर्कबेंच के लिए यहाँ पे स्केच तो दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे स्केच आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है। ओके, तो स्केच कहाँ पे, और मैंने पहले ही बोला है, कोई भी स्केच के ऊपर अगर आप 3D मॉडलिंग की कमांड अगर अप्लाई करते हो, तो वो स्केच ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका हाइड हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि अभी स्केच में मुझे एडिट करना है, तो पैड कमांड के नीचे ही पैड का आपको सेक्शन स्केच 1 दिखेगा। क्लियर है। तो स्केच 1 यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे देखो स्केच 1 क्या हो गया, आपका हाइड हो गया। देखिए यहाँ पे स्केच 1 क्या अभी हाइड हो गया, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। इसको अगर आप शो करना चाहते हो
तो स्केच 1 पे जाके राइट बटन मतलब MB3 बटन क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको शो। जैसे आप शो करते हो तो ये व्हाइट कलर से आपको स्केच क्या होगा, यहाँ पे विजुअलाइज होगा। कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है शो करने की, तो आप डबल क्लिक करके स्केच में क्या कर सकते हो, दोबारा एडिट कर सकते हो। अभी पैड कमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके स्केच के ऊपर। जैसे ही आप स्केच में एडिट करोगे, चेंजेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पैड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आएगा ध्यान में, क्लियर। स्केच में दोबारा चेंज करते हो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी दोबारा इस साइड में भी यहाँ पे फिलेट अप्लाई करूंगा। अगर आप स्केच में चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली पैड कमांड क्या होगी, आपकी अपडेट हो जाएगी। या चाहते हो कि मुझे क्या करना है, ओके यहाँ पे इस साइड में कुछ ऐसा रेक्टेंगल होना चाहिए था, तो अभी क्या होगा, कमांड आपका फेल्यूर हो जाएगा। अभी फेल्यूर हुआ है, कैसा पता चलेगा, अगर एग्जिट करोगे तो ये देखो मॉडल रेड कलर में चला जाता है। कभी कभी क्या होगा, मॉडल क्या होता है, रेड कलर में जाता है। जैसे मैं यहाँ पे फेल्यूर दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से इंटरसेक्शन ज्योमेट्री बना दी, ये क्या होगा, आपका रेड कलर में गया। रेड कलर विजुअलाइज होने के बाद यहाँ पे देखिए ये येलो मार्क आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कमांड क्या हो गया, आपकी फेल्यूर है। अभी फेल्यूर का रीजन तो आपको पता है, क्या हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन ज्योमेट्री हो गई थी। अगर इंटरसेक्शन है तो ये फेल्यूर जाएगा, तो इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्विक ट्रिम कमांड में जाके इस लाइन को क्या कर दो, ट्रिम कर दो। क्लियर हो गया। अभी क्लोज लूप, एग्जिट करोगे तो क्या होगा, दोबारा पैड में क्या कर सकते हो, ऐसा अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलो दोबारा चलते हैं पैड कमांड की तरफ। अभी एक कंडीशन जो है, ओके वो हम समझ लेंगे। तो अभी यहाँ पे होता क्या है, अगर आप चाहते हो कि मुझे पैड कमांड डिलीट करना है, आप सिलेक्ट करोगे, ओके MB3 बटन प्रेस करोगे पैड कमांड के ऊपर, और इसको क्या करते हो, यहाँ पे आप डिलीट कर देते हो। हुआ डिलीट। अभी डिलीट करने के बाद अगर ये इसको यहाँ पे ओके करता हो तो क्या करेगा, पैड कमांड तो उसने डिलीट किया, साथ ही साथ उसका जो स्केच था तो स्केच को भी क्या करेगा, डिलीट कर देगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे स्केच को डिलीट करना नहीं है, मैं कंट्रोल Z कर दिया, स्केच को डिलीट करना नहीं है, सिर्फ पैड जो कमांड है यही सिर्फ डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए पैड कमांड के ऊपर डिलीट में जाके यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डिलीट एग्रीगेटेड एलिमेंट, इसको क्या करो, ऑफ कर दो। तो क्या होगा, सिर्फ कमांड डिलीट होगी, कमांड का जो स्केच है वो डिलीट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए तो कंडीशन फर्स्ट से हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, स्केच क्या करता हूँ, अंडर कंस्टेंट रहेगा, क्या हो सकता है, पैड हो सकता है। स्केच को अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, फुल्ली कंस्टेंट करते हो, तो फिर क्या होगा, ये ऑलवेज आपका ओके फुल्ली कंस्टेंट करते जाओ स्केच को, ओके तो ये क्या होगा, पैड होगा। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर स्केच को मैंने क्या किया, यहाँ पे ओवर कंस्टेंट अगर करोगे तो ओवर कंस्टेंट्स की ज्योमेट्री पैड नहीं हो सकती, या फिर ओवर कंस्टेंट कोई भी ज्योमेट्री है उसको आप 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसा पता चलेगा 3D में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, पैड कमांड में जाके इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए एरर आएगा में। क्लियर। तो अभी यहाँ पे एरर तो आया है, साथ ही साथ मैंने पहले ही बोला है, येलो कलर अगर यहाँ पे ऐसा शो होता है मतलब कि कमांड क्या हो गया, आपकी फेल्यूर हो गए। क्लियर। कंट्रोल Z, ओके यहाँ पे कंट्रोल Z मैं कर लेता हूँ। क्लियर है, आ गए, ओके क्लियर, ओके तो ये क्या हो गया आपका, ओके स्केच आप अंडर कंस्टेंट दे सकते हो या फिर क्या दे सकते हो, ओवर ओके कंस्टेंट स्केच को पैड नहीं होगा। तो अभी ओपन स्केच ज्योमेट्री अगर रहती है तो ओपन ज्योमेट्री को पैड करेगा क्या, देखते हैं यहाँ पे। अगर ये ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे क्या कर दी, ओपन कर दी, तो ओपन ज्योमेट्री को पैड आप नहीं कर सकते। कैसा पता चलेगा, एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पैड कमांड में जाता हूँ तो क्या बोल रहा है, यू मस्ट यूज अ थिक ऑप्शन इन ऑर्डर टू यूज द ओपन प्रोफाइल। अगर आप ओपन प्रोफाइल है तो आपको थिक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। थिक ऑप्शन क्या है ये हम नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो ओके करता हूँ तो यहाँ पे फेल्यूर जा रहा है। क्लियर। क्यों फेल्यूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी आपकी ओपन है, यहाँ से ओपन दिख रहा है। ओके अब इसको क्लोज करना है तो आप क्या करोगे, ट्रिम कमांड में जाओगे, इस ज्योमेट्री को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। हुआ क्लोज लूप। अब ये क्लोज लूप है मतलब क्या कर सकते हो इसको आप, ओके 3D में अभी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं पैड कमांड पे जाता हूँ, हो गया 3D में कन्वर्ट। क्लियर। ओके वैसा ही सेम मैं क्या करूंगा, दोबारा स्केच कमांड में जाता हूँ, और स्केच कमांड में जाने के बाद कोई यहाँ पे एक लाइन, इसको क्या करता हूँ मैं, इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। या फिर पहले
अगर ओपन एंटिटी है तो ओपन एंटिटी ओके यहाँ कैसा पता चलेगा कहाँ से ओपन है? यहाँ पे तो ठीक है विजुअलाइज हो रहा था, लेकिन मैं अगर इसको अगर जूम ज़्यादा करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसा कुछ रखता हूँ। क्लियर? अभी कहाँ से ओपन है ये कैसा पता चलेगा आपको? ओके, तो दो तरीके हैं। पहला तो है आप एग्जिट कर लो, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का मार्क आता है, आएगा, ये इंडिकेट करेगा ब्लैक कलर से। ये ब्लैक कलर मतलब क्या होगा, वो ज्योमेट्री क्या है वहाँ से क्या रहेगी आपकी, ओपन रहेगी। क्लियर है? वो ज्योमेट्री क्या है यहाँ से ओपन है। ओके, या फिर आप अगर चाहते हो कि उसको स्केच में ही मुझे चेक करना है तो इसके लिए आपको टूलबार मिलेगा, टूलबार का नाम है टूल्स। टूल्स नाम के टूलबार में से ये कमांड हमने पहले ही देखी है, स्केच सॉल्विंग स्टेटस, उसके ही नीचे कमांड एक आएगी जिसका नाम है स्केच एनालिसिस। स्केच एनालिसिस में जाते हो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके स्टेटस क्या है, ओपन है, और कितने कर है, 4 कर है, और क्या है ये ओपन है। ओपन कहाँ से है आपको विजुअलाइज करता है, ये देखिए यहाँ पे कलर आता है एक, ये कलर क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ से क्या है ज्योमेट्री आपकी ओपन है। तो इसको क्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिम कमांड में जाके यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये ओपन है यहाँ पे। ओके, अगर आप चाहते हो कि मुझे ओके जहाँ पे मैंने एनालिसिस किया ना वही से उसको क्लोज करना है तो स्केच एनालिसिस में जाके यहाँ पे कमांड मिलेगी, कमांड क्या है, नाम क्या है, ओके क्लोज ओपन प्रोफाइल। लेकिन ये कमांड क्या है, बंद है। रीजन क्या है, तो पहले जिस एंटिटी को आपको क्या करना है, जिस ज्योमेट्री को आपको क्लोज करना है उस ज्योमेट्री को पहले सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट किया मैंने, और यही से आप क्या कर सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज ओपन प्रोफाइल से। क्लियर? ये प्रोफाइल क्या हो गया आपके यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अभी आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? अगर मल्टीपल एंटिटी है, जैसा मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक एंटिटी ये हो गई, एक ज्योमेट्री ये आपने बना दी, और सेकंड में क्या करता हूँ कुछ इस तरह से बना लेता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ से भी क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। क्लियर? अगर आप 3D में कन्वर्ट करोगे तो 3D तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन प्रोफाइल है। ओके, एनालिसिस में जाओगे तो क्या दिख रहा है, ओके यहाँ पे दिख रहा है 2 कर। ओके, फर्स्ट क्या है, ओपन है, दूसरा भी क्या है यहाँ पे ओपन है। ओके, अब इसको क्लोज करना है तो दोनों में से कौन सा क्लोज करना है आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, क्लोज ओपन प्रोफाइल, हुआ क्लोज। अगर इसको भी क्लोज करना है, इसको भी सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, एक ये देखिए क्या होगा, एनालिसिस में जाओगे, ओके ये आपको ओपन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो, क्लोज ओपन प्रोफाइल करोगे तो मल्टीपल एंटिटी या फिर मल्टीपल ज्योमेट्री आप ओके एक ही विंडो के अंदर क्या कर सकते हो, क्लोज वैसा कर सकते हो। क्लियर? अभी फर्स्ट कंडीशन तो आपको समझ में आया। सेकंड कंडीशन क्या है, ओके ज्योमेट्री इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइन अगर मैं इंटरसेक्शन कर लेता हूँ एग्जिट वर्कबेंच और यहाँ पे क्या करूंगा, पैड करूंगा, तो पैड करोगे तो क्या होगा, ये फेल्यूर आएगा क्योंकि ज्योमेट्री क्या आपकी ओपन तो है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट भी हो रही है। अगर आप 2 रेक्टेंगल अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करोगे तभी भी यहाँ पे एरर आएगा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री का। देखिए क्लियर? ठीक है, इंटरसेक्शन ज्योमेट्री है तो ये क्या नहीं हो सकता, आपका पैड नहीं हो सकता है। ओके, तो उसके बाद ओके नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करता हूँ, ओके दूसरा रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, दिख रहा है द स्केच, ओके क्या बोल रहा है, सेल्फ इंटरसेक्टिंग है, इसलिए ये पैड नहीं हो सकता। क्लियर? अगर यहाँ पे सेकंड और एक कंडीशन जो थी वो थी आपकी ओवरलैपिंग की। समझ लो ये एक लाइन, इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ओके, एग्जिट करता हूँ तो एग्जिट करने के बाद क्या होगा, पैड करता हूँ तो ये पैड नहीं होगा। पैड अगर नहीं होता है तो समझ लेना तीनों में से एक कंडीशन कहीं तो भी फेलियर जा रही, या तो वो क्लोज लूप नहीं है या फिर क्या है, ओके आपका इंटरसेक्शन है या फिर ओवरलैप है। अभी ओवरलैपिंग तो विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो आप स्केच एनालिसिस में जाके यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या दिख रहा है, ओके 4 कर कैसे है, क्लोज है, लेकिन एक लाइन नंबर 6 जो है ये कैसे दिख रहा है, आइसोलेटेड है, मतलब ये देखो ओवरलैप हो चुकी है। इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहीं पे ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट ज्योमेट्री। क्लियर? इसे यहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो। या तो ये पॉइंट अभी भी रहता है, कभी अगर आप पॉइंट गलती से अगर इस लाइन के ऊपर या फिर कहीं पे भी एक पॉइंट भी अगर यहाँ पे आएगा तो आप अगर पैड करोगे ना तो पैड नहीं हो सकता, आएगा क्योंकि वहां पे क्या है, ज्योमेट्री जो पॉइंट ज्योमेट्री है, ओके उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो कैसा करोगे, यहाँ पे जाके दिख रहा है पॉइंट नंबर 18, ये क्या है, आइसोलेटेड है, इसको सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, आ गया ध्यान में। तो ये तीनों कंडीशन हमेशा याद रखो।
अगर पैड नहीं होता है या तो इंटरसेक्शन है या फिर ओवरलैप है या फिर ज्योमेट्री कैसी रहेगी आपकी, ओपन रहेगी। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं पैड कमांड की तरफ। पैड कमांड में जाता हूँ। पैड कमांड में जाने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट में कितना मटेरियल ऐड करना है, जैसा मैं 50 mm दे देता हूँ, ये हो गया 50 mm। आप चाहते हो कि मुझे स्केचिंग प्लेन के राइट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा 50 mm का मटेरियल ऐड करना है। ये कौन सा था, यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट मतलब स्केचिंग प्लेन के कौन से साइड में जा रहा है ये, ओके, ये आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में मटेरियल, राइट हैंड साइड में मटेरियल क्या क्या उसने ऐड किया। मुझे लेफ्ट साइड में मुझे दोबारा क्या करना है, ओके, 20 mm का मटेरियल ऐड करना है। तो यहाँ पे मोर में जाइए। मोर में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेकंड लिमिट। सेकंड लिमिट को मैं 20 mm दे देता हूँ। आ गया इधर, ओके। प्लेन के इस साइड में कितना मटेरियल ऐड हुआ आपका, 50 mm का। अपोजिट साइड में कितना मटेरियल ऐड हुआ आपका, 20 mm का। अगर आप चाहते हो कि मुझे ओके इसको रिवर्स करना है, रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो ये क्या होगा, 20 mm इधर आएगा, 50 mm उधर जाएगा। क्लियर। या तो यहाँ से कर सकते हो या फिर एरो डायरेक्शन से क्या कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों साइड में मुझे सेम मटेरियल ऐड करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्केच के, ओके, कितना, 50 mm का। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लिमिट में तो आपने 50 दे दिया, सेकंड लिमिट में भी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 50 mm डिफाइन कर लेता हूँ, प्रीव्यू करूंगा, आएगा। मतलब क्या हुआ, स्केचिंग प्लेन पे स्केचिंग प्लेन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड में मटेरियल कितना ऐड किया उसने, 50 mm का मटेरियल क्या किया, ऐड किया। लेकिन उसके बाद अगर चेंजेस करना चाहते हो कि मुझे यहाँ पे 50 नहीं 40 का मटेरियल ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 40 करना पड़ेगा फर्स्ट लिमिट को, और सेकंड लिमिट को भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 40 mm देना पड़ेगा, आएगा। दोनों साइड में आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो उससे बेटर है अगर दोनों स्केचिंग प्लेन के दोनों साइड में एक सेम मटेरियल अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मिरर एक्सटेंड। जैसे आप मिरर एक्सटेंड कमांड को ऑन करते हो तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड लिमिट ऑप्शन जो है ना, ये क्या हो गया आपका, डीएक्टिवेट हो गया, दिख रहा है। सेकंड लिमिट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डीएक्टिवेट हो गया। रीजन क्या है सेकंड लिमिट ऑप्शन डीएक्टिवेट होने का, क्योंकि उसने क्या किया, मिरर एक्सटेंड मतलब हुई सिमेट्री। मतलब स्केच के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में क्या किया उसने, सेम मटेरियल क्या किया, ऐड किया। कितने का, यहाँ पे जो भी आप फर्स्ट लिमिट में देते हो 40 का। अभी 40 मतलब टोटल कितना हुआ, तो लेफ्ट यहाँ से ये साइड में स्केचिंग प्लेन के इस साइड में आ गया 40 mm का, और इस साइड में भी कितना मटेरियल ऐड करेगा, ये 40 mm का, मतलब टोटल 80 हो गए। अगर टोटल थिकनेस अगर आप कितना 40 चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ वैल्यू देना पड़ेगा। ये देते हैं हम 20 mm, ये 20 mm का मटेरियल क्या किया उसने, ऐड कर लिया। क्लियर है, ओके। चलिए, अभी आपने अभी तक क्या किया, जो भी स्केच आप बनाते थे तो स्केच के लिए क्या सिलेक्ट करते थे, प्लेन सिलेक्ट करते थे, बराबर है। अभी तक आपने स्केच, जो भी स्केचर वर्क बेंच है उसमें स्केच ड्रॉ करने के लिए ओके किसका रेफरेंस लिया था, स्केच प्लेन का। तभी ये इसके बाद देखिए स्केच की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको क्या होना, प्लेन या फिर प्लेनर फेस। ओके, आप स्केच किसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ये प्लेन पे भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फ्लैट फेस दिख रहा है प्लेनर फेस, इस फेस को सिलेक्ट करके इस फेस के ऊपर भी क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली स्केच ड्रॉ कर सकते हो। ये स्केच ड्रॉ कर दिया, एग्जिट वर्कबेंच। अभी कौन से डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होगा, इस फेस को नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी जा रही है, एक्स डायरेक्शन जा रही है, तो इसको क्या करेगा, नॉर्मल मटेरियल एडिशन करेगा, एक्स डायरेक्शन में मटेरियल उसको क्या किया, ऐड किया। क्लियर। अगर आप इस फेस को सिलेक्ट करते हो तो ये जो आपको पिंक अभी ऑरेंज कलर से दिख रहा है, इस फेस को अगर सिलेक्ट करोगे तो कौन से डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होगा, ओके, ये समझना जरूरी है। कौन से डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होगा, ये डायरेक्शन कौन सा, इसको नॉर्मल डायरेक्शन मतलब इस साइड में जाएगा ना। ये डायरेक्शन कौन सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, मतलब वाई के डायरेक्शन में मटेरियल क्या करता है, ऐड करेगा। इस फेस को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच में गया, और स्केच में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या किया, एक स्केच ऐसा ड्रॉ करता हूँ, एग्जिट वर्कबेंच, और इसको क्या करना पड़ेगा, पैड करना पड़ेगा, आया ऐसा, बराबर। ओके, अगर आप इस फेस को सिलेक्ट करोगे कौन से डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होगा, इसका नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा जा रहा है आपका, ये जेड डायरेक्शन जा रहा है। तो इस प्लेन को मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद समझ लो यहाँ पे आपने स्केच ड्रॉ कर दिया, एग्जिट वर्कबेंच, और इसको क्या करना है, आपको पैड करना है। तो उस फेस को नॉर्मल मतलब जेड डायरेक्शन में मटेरियल क्या करेगा, वो ऐड करेगा। क्लियर, ठीक है, ओके। तभी नेक्स्ट पोर्शन हम देखने वाले हैं, ओके, कि पैड कमांड में अगर ये क्लोज लूप बना लेते हो, अगर इस क्लोज लूप के अंदर एक दोबारा अगर क्लोज लूप बनाओगे, ये सेकंड क्लोज लूप मैंने बना दी, ओके, तो
अभी आपकी कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्या है पैड की, ओके स्केच आपका क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप तो है। सेकंड है इंटरसेक्शन ज्योमेट्री नहीं होना, तो ये दोनों ज्योमेट्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कहीं हो नहीं रही है। ओवरलैपिंग ज्योमेट्री नहीं हुआ, ओके तो यहाँ पे ओवरलैप भी नहीं है, मतलब कंडीशन तो फुलफिल है। पैड होना चाहिए, तो देखिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। ओके पैड में जाते हैं तो पैड में ये पैड तो आ रहा है, लेकिन क्या होगा, मटेरियल क्या करेगा, इनर मटेरियल रिमूव करेगा। अब ये कंडीशन क्या है समझ लो। तो कभी भी आप क्लोज लूप के अंदर अगर क्लोज लूप ड्रॉ करते हो, ओके तो मटेरियल क्या करेगा, रिमूव करेगा अंदर का। ओके आप बोलोगे सर उसके अंदर अगर दोबारा एक क्लोज लूप बनाया तो, अगर उसके बाद दोबारा इसके अंदर एक क्लोज लूप बनाया तो, और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अभी स्केच और प्लेन, अगर यहाँ पे प्लेन में कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं क्या करता हूँ, इस सभी तीनों भी प्लेन को सिलेक्ट करके हाइड कर लेता हूँ। क्लियर। ओके अगर ऐसी कंडीशन है तो ये पैड हो सकता है क्या, तो हो सकता है क्योंकि आपके तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे पैड में जाता हूँ, ये पैड हो गए। ये रिजल्ट आता कैसा है समझ लो। तो यहाँ पे एडिशन रिमूव की साइकिल चलती है। ओके क्या होगा, ओके एक मटेरियल क्या करेगा, ऐड देन रिमूव, देन दोबारा क्या करेगा, ऐड करेगा, देन दोबारा क्या होगा, रिमूव होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक का मटेरियल उसने क्या किया, ऐड किया, दोबारा यहां से यहां तक का मटेरियल क्या करेगा, यहाँ पे रिमूव कर देगा, दोबारा इस लूप प्रोफाइल से यहाँ प्रोफाइल तक के मटेरियल क्या करेगा, ऐड करेगा, दोबारा यहाँ पे क्या होगा, आपका मटेरियल रिमूव होगा, दोबारा इसके अंदर मटेरियल क्या करेगा, ये ऐड करेगा। क्लियर। एडिशन रिमूव एडिशन, ओके रिमूव देन ऐड मटेरियल क्या करेगा, ऐसे साइकिल चलती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन कभी भी आप डिजाइन करते हो ना, तो ऐसा ऑब्जेक्ट डिजाइन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन हवा में तो मैन्युफैक्चर होगा नहीं। ओके यहाँ पे तो एस और एस पोल लगे नहीं है ना, जो रिपल करेंगे मॉडल को, बराबर है। ओके तो ये ऐसा कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करके मतलब नहीं है। तो आप चाहते कहाँ तक के हो, क्लोज लूप के अंदर क्लोज लूप तक के, मतलब समझ लो इस प्लेट के ऊपर क्या है, यहाँ पे चारों साइड में होल है। तो आपने क्या किया, इसको मिरर करते हो, होल फिलेट सभी कमांड जो है ये 2D में यूज नहीं करना है। ओके लेकिन अभी वहां तक के हम नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। होल के लिए सेपरेट कमांड है। ओके तो होल कमांड के वक्त हम वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ, एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद देखिए आगे चारों साइड में होल। ओके तो अगर क्लोज लूप के अंदर क्लोज लूप की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो पैड में ओके हमने क्या देखा है अभी, यहाँ पे फर्स्ट लिमिट, देन ओके सेकंड लिमिट का जो भी पोर्शन है, यहाँ तक के हमने पैड कमांड में आज के लेक्चर में देखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पैड के ही ओके जो कुछ ऑप्शन बचे हैं, जैसा अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, ओके उसके बाद ये आएगा आपका थिक ऑप्शन, उसके बाद आता है यहाँ पे डायरेक्शन का, और साथ ही साथ हम ओके पैड कमांड के 3 वीडियो बनाएंगे। ओके इसमें डिटेल में साथ ही साथ ये अगर प्लेट अगर आप बनाते हो ऐसा कोई कंपोनेंट पैड कमांड से, उसको मटेरियल कैसा देने का और उसका वेट कैलकुलेट कैसा करना है। ओके वेट कैसा कैलकुलेट करोगे वो भी पोर्शन हम ओके थर्ड लेक्चर में उसको भी हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। चलिए थैंक यू।